हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप देख पा रहे होंगे टाइटल से अनंग त्रयोदशी। वैसे तो सभी जानते हैं कि त्रयोदशी भगवान शिव का व्रत है। शिव की उपासना के लिए त्रयोदशी का व्रत करते हैं, लेकिन अनंग त्रयोदशी कुछ खास है। खास क्यों है? अनंग त्रयोदशी का व्रत करने से कहते हैं कि शादीशुदा जोड़ों को ये व्रत जरूर करना चाहिए। इसको करने से उनके जीवन में मतभेद की संभावना नहीं रहती है। आपस में एक दूसरे से प्यार और समर्पण बना रहता है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी ने ये आशीर्वाद दिया रति और कामदेव को कि अनंग त्रयोदशी के दिन जो भी आपकी पूजा करेगा उसके प्रेम संबंध में और आपस में पति पत्नी और दाम्पत्य में गहराई और प्यार बना रहेगा। इसीलिए इस दिन भगवान शिव के साथ साथ कामदेव और रति जी की भी पूजा की जाती है। इसकी भी एक कहानी है, यानी अनंग त्रयोदशी की भी व्रत कथा होती है। अनंग त्रयोदशी व्रत कथा के अनुसार कहते हैं कि माता सती ने आत्मदाह किया, तब महादेव ध्यान में लीन हो गए और इसी बीच संसार में तारकासुर ने अत्याचार मचा दिया। तीनों लोगों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, जिससे देवता चिंतित हो गए और सभी ने तारकासुर से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। सबसे पहले ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी ने उनके आतंक से बचने के लिए कहा कि आप शिव की आराधना करें, शिव आपकी रक्षा कर सकते हैं। इसके बाद सभी ने शिव की आराधना की। चूँकि शिव ध्यान में मग्न थे, ध्यान को भंग करने का साहस किसी में भी नहीं था। तारकासुर का विनाश शिव के द्वारा ही संभव था और जब शिव ध्यान से बाहर आएंगे तभी उसका विनाश संभव था। इस संकट के समय में कामदेव जी ने शिव जी का ध्यान भंग करने का निर्णय लिया। वह अपनी पत्नी रति के साथ शिवालय में पहुंचे। दोनों ने भगवान शिव का ध्यान भंग करने का प्रयास किया, जो भी वो कर सकते थे नृत्य किया। इसके अलावा उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया ताकि वो शिव का ध्यान भंग कर सके। अंततः कामदेव जी ने सफल न होने पर भगवान शिव पर पुष्प बाण से प्रहार किया, जिससे उनके मन में प्रेम जागृत हो सके और वो अपने ध्यान से बाहर आ जाएं। हालांकि कामदेव की योजना सफल नहीं रही। ध्यान टूटने पर शिव जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव जी को भस्म कर दिया। अपने पति को इस अवस्था में देखकर रति विलाप करने लगी और शिव जी से उनके कार्य के लिए क्षमा मांगी। कामदेव को वास्तविक रूप में लौटाने की प्रार्थना की। शिव ने कहा, कामदेव का शरीर तो भस्म हो गया है, अब वे अनंग रूप में ही विद्यमान रहेंगे, शरीर नहीं आ पाएंगे, अतः अब वे बिना अंग के हो गए हैं। इसीलिए इस दिन को अनंग त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसे अनंग त्रयोदशी कहा जाता है। और तब शिव ने कहा कि वे अनंग रूप में ही जीवित रहेंगे, उन्हें शरीर प्राप्त हो नहीं सकेगा, किंतु वे सभी के हृदय में काम के रूप में उपस्थित रहेंगे। द्वापर में वे भगवान शिव के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। यह भी उन्होंने वरदान दिया रति को, और पुनः शरीर प्राप्त करेंगे। तब तक वह अनंग रूप में ही इस सृष्टि में लोगों के हृदय में विद्यमान रहेंगे। शिव जी ने रति और कामदेव को आशीर्वाद प्रदान किया और यही कारण है कि इसी मान्यता और इसी आशीर्वाद के कारण, शिव के इसी क्रोध और इसी वरदान के कारण जो है ये त्रयोदशी, आज की त्रयोदशी अनंग त्रयोदशी के नाम से जानी जाती है। और इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में जो पति पत्नी है या आपस में जो भी लोग प्यार करते हैं, इस तरह का प्रेम वो आपस में बना रहता है, उनके संबंध मधुर रहते हैं। तो वैवाहिक जोड़ों को खास तौर पर ये अनंग, वैसे नहीं करते हैं हर त्रयोदशी तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हर करते हैं तो आप ये करेंगी, और नहीं करते हैं तो वैवाहिक जोड़ों को अनंग त्रयोदशी का व्रत निश्चित रूप से करना चाहिए, ताकि उनके वैवाहिक संबंध मधुर है, वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहे। तो और वैसे भी शिव जी का जो ये त्रयोदशी का व्रत है, करने से जीवन में सारी परेशानी, सारे संकट, सारे कष्ट तो दूर होते ही होते हैं। आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। और हर त्रयोदशी के हिसाब से कुछ एक खास चीज़ होती है, जिसको चढ़ाने से, शिव जी को अर्पित करने से आपके जीवन में उससे संबंधित, जैसे होता ना कि आप रोग के लिए चाहते, रोग मुक्ति चाहते हैं, धन चाहते हैं, तो इस तरह से शिव जी पर हर एक उसके मन्नत के लिए अलग अलग चीज़ों को चढ़ाने का विधान है। आप वो भी देख सकते हैं। आपको इसके बारे में पुस्तक भी आती है, आप पुस्तक भी अध्ययन कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट करें तो मैं इसका भी वीडियो बनाकर अपलोड कर सकती हूँ। प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव, और वैसे भी हर हर महादेव लिखना कोई बुरी बात नहीं, तो हर हर महादेव लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव।